बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी कहानी एक सबक मोज़ और मुआशरती हकीकत पर मबनी दास्तान है जिसका उन्वान है आदम, हवा और शैतान। ये वाक़या एक दरमियाने तबके की बस्ती का है। बस्ती में रोज़मर्रा की ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। छोटी छोटी दुकानें, स्कूल, अस्पताल, हत्ता कि एक सिनेमा हॉल भी। उस बस्ती में एक 50 साला गैर शादीशुदा शख्स रहता था जो अल हफीज़ डिस्पोज़ल सेंटर के नाम से एक दुकान चलाता था। वो पुराना सामान ख़रीदता और बेचता था। महल्ले वाले उसे एक ईमानदार, शरीफ और बाकिरदार इंसान के तौर पर जानते थे। उसकी ज़िंदगी सादा थी, नज़रें झुकी हुई और ज़बान पाकीज़ा। वो कभी किसी औरत पर बुरी नज़र ना डालता, ना ही किसी की इज़्ज़त पर बात करता। उस बस्ती में एक हजाम भी था, नासिरुद्दीन। वो गपशप का शौकीन और औरतों को घूरने वाला शख्स था। अक्सर वो दुकानदार को छेड़ता और मज़ाक में उसे मौलाना कहकर पुकारता, क्योंकि वो दूसरों से मुख्तलिफ, बाहया और बावकार था। मगर दुकानदार कभी उसकी बातों का बुरा ना मानता। वो खामोशी से अपना काम करता और अपने किरदार की हिफाजत करता। उसी महल्ले में एक लड़की रहती थी, हुस्ना। वो एक बाहया, सादा और खामोश तबीयत की स्कूल जाने वाली बच्ची थी। हमेशा नज़रें झुकाकर चलती, किसी की तरफ आंख उठाकर ना देखती। हुस्ना के वालिद का इंतकाल बचपन में हो चुका था। उसकी माँ ने बड़ी मेहनत और हिम्मत से उसे पाला और मुआशरती दबाव के बावजूद उसे स्कूल भेजा। हालांकि उसके चचा और चची उसकी तालीम हासिल करने के ख़िलाफ़ थे, मगर माँ ने बेटी के मुस्तकबिल के लिए हर ताना बर्दाश्त किया। वक्त ने करवट ली और हुस्ना की माँ शदीद बीमार हो गई। इलाज की कोशिशें हुई, मगर आखिरकार वो दुनिया से रुखसत हो गई। हुस्ना यतीम हो गई। बाप पहले ही जा चुका था। अब माँ का साया भी सर से उठ गया। माँ के इंतकाल के बाद हुस्ना ने स्कूल जाना छोड़ दिया। वो अपनी खाला नौरीन के साथ बाज़ार आने लगी। हालात माली तौर पर भी ख़राब हो चुके थे। एक दिन खाला नौरीन दुकानदार की दुकान पर आईं और हुस्ना का जहेज़ का सामान बेचने की कोशिश की। उनकी आंखों में मजबूरी साफ नज़र आ रही थी। दुकानदार ने हकीकत जानकर बाज़ार से ज़्यादा कीमत दे दी ताकि उनकी कुछ मदद हो सके। ये उसके किरदार की सच्चाई थी, ना कोई लालच, ना कोई गलत नीयत, सिर्फ हमदर्दी। कुछ अरसे बाद खाला नूरीन परेशान हाल दुकानदार के घर पहुंची। हुस्ना भी साथ थी। दोनों की आंखों में खौफ था। उन्होंने बताया कि हुस्ना के चचा और चची उसे ज़बरदस्ती नासिरुद्दीन से ब्याहना चाहते हैं। नासिरुद्दीन, जो औरतों पर बुरी नज़र रखता था, अब हुस्ना का रिश्ता मांग रहा था। हुस्ना खौफज़दा थी। उसे अपने चचा के माजी का भी इल्म था। वो सख्त मिजाज और तशद्दुद करने वाला शख्स था। हुस्ना ने कांपती आवाज़ में पनाह की दरख्वास्त की। दुकानदार एक मुश्किल इम्तिहान में था। एक तरफ मुआशरा, दूसरी तरफ एक यतीम लड़की की इज़्ज़त और ज़िंदगी। वो नासिरुद्दीन के पास गया और साफ साफ बात की। हैरत अंगेज़ तौर पर नासिरुद्दीन ने अपना रिश्ता वापस लेने पर आमादगी ज़ाहिर की। फिर दुकानदार ने खाला नूरीन के ज़रिए हुस्ना को निकाह का पैगाम भेजा। हुस्ना ने काफ़ी सोच विचार के बाद हाँ कर दी। उसने कहा कि वो उम्र के फ़र्क से वाकिफ़ है, मगर उसे उस शख्स के किरदार पर एतमाद है। उसने देखा था कि उस शख्स ने कभी उसे बुरी नज़र से नहीं देखा, ना कोई गलत बात की। वो चाहती थी कि निकाह सादगी से हो और उसके चचा को शामिल ना किया जाए, क्योंकि वो लालची और साजिशी थे। मगर दुकानदार ने कहा कि निकाह इज़्ज़त के साथ और कानूनी तरीके से होगा, ताकि कोई उंगली ना उठा सके। आखिरकार तमाम रुकावटों के बावजूद निकाह हो गया। हुस्ना के चचा ने लालच दिखाने की कोशिश की, मगर बात ना बनी। यूँ एक बाकिरदार शख्स ने एक मजबूर यतीम लड़की को तहफ़्फ़ुज़ दिया और एक गलत नीयत रखने वाले शख्स से उसे बचा लिया। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, ये तो सिर्फ पहला हिस्सा था।
لیکن کیا واقعی سب کچھ اتنا آسان تھا؟ کیا شیطان نے واقعی ہار مان لی تھی یا اصل آزمائش تو ابھی باقی تھی؟ حسنہ کی زندگی میں آنے والا اگلا موڑ ایسا تھا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا جس نے اس نکاح کے بعد سب کچھ بدل دیا؟ یہ جاننے کے لیے دیکھیے آدم، حوا اور شیطان کا دوسرا حصہ اگلی ویڈیو میں۔